कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं, बात खत्म हो गई। नौजवान समझ लेंगे, विद्यार्थी समझ लेंगे कि उनके ऊपर जो सरकार बैठी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कर तो कुछ पाती नहीं। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। ये क्या लीपापोती चल रही है, किसको बचाया जा रहा है? जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। पूरे देश भर में विद्यार्थी चल करके अपने शहर से दूसरी शहरों के अंदर में परीक्षा देने के लिए आते हैं और अचानक परीक्षा रद्द होने का निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों का मनोबल टूटता है। फिर से एक एग्जाम जो कल होना था, नीट का पीजी एग्जाम, आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है, किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अभी खबर आ रही है कि नीट पीजी का जो एग्जाम कल होने वाला था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, यानी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या हो रहा है? एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं, बात खत्म हो गई। नौजवान समझ लेंगे, विद्यार्थी समझ लेंगे कि उनके ऊपर जो सरकार बैठी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कर तो कुछ पाती नहीं। तो इस्तीफा दीजिए, नए व्यक्ति को मौका दीजिए। भारत में एक से एक होनहार एमपी चुनकर आए हैं, किसी और एमपी को मौका दीजिए। जिस प्रकार आपने रेलवे का बुरा हाल कर दिया है, अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरह फेल हो गए हैं, उसी प्रकार अब धर्मेंद्र प्रधान जी भी फेल हो गए हैं। केवल एनटीए के अधिकारियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और नए मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए, नए सिरे से काम किया जाए, वरना करोड़ों विद्यार्थी इस समय जो सड़कों पर आकर आक्रोश कर रहे हैं ये और बढ़ता जाएगा। हम एक विपक्ष की भूमिका के नाते आपसे सिर्फ ये मांग कर सकते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से नए लोगों को लाइए, योग्य लोगों को लाइए, और जो निष्क्रिय है, उदासीन है, उनको उनके पद से हटाइए। आज हमने देखा कि जो नीट पीजी का एग्जाम कल होने वाला था, आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट, और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं, और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था, और वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्जाम है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं, नीट पीजी को। इतना बड़ा एग्जाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए,
नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था, एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। 10 घंटे पहले कोई एग्जाम कैंसिल होते सुना है? पूरे देश का सेंटर लेवल पे एग्जाम कैंसिल होना मतलब ये इंडिया पे, भारत पे एक दब्बा लग रहा है कि कोई भी, इसका मतलब आप एग्जाम कंडक्ट करवा ही नहीं सकते हो। मैं आवेदन करता हूं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कि वो आगे आकर के बताएं कि क्या रीजन था कि नीट पीजी को पोस्टपोन करना पड़ा। ऐसी कहां पे कोताही बरतनी चाहिए थी जहां पर कोताही नहीं बरती गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम में कहीं कोई ब्रेक हो रहा था, जिस वजह से इस एग्जाम को रोका गया। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि बच्चों को दोबारा से टाइम मिले, प्रॉपरली एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड री इशू हो और सारे चीजों के लिए बच्चों को तुरंत बताया जाए कि कैसे क्या होगा, और उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनके अभी दिमाग में परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उसकी शांति तभी मिलेगी जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तुरंत कोई एक्शन ले। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। बहरहाल मैं नीट पीजी के सभी डॉक्टरों को जो अपीयर होने वाले हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। हम लोग आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जिस प्रकार से नीट पीजी परीक्षा रद्द करने का निर्णय हुआ है, इस निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों के मन में एक असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के पास यदि कोई आशंका थी तो उस आशंका को और पूरी गतिविधि को और पूरी अपनी कार्रवाई को विद्यार्थियों के सामने लाना चाहिए था। आज विद्यार्थियों के मन में सवाल ये है कि परीक्षाएं यदि रद्द हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का मांग है भारत सरकार से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से, कि विद्यार्थियों को जानने का पूर्ण हक है, अधिकार है कि ऐसे कौन से कारण और ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसके कारण से परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। चूंकि आज पूरे देश भर में विद्यार्थी चल करके अपने शहर से दूसरी शहरों के अंदर में परीक्षा देने के लिए आते हैं और अचानक परीक्षा रद्द होने का निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों का मनोबल टूटता है। इसलिए भारत की सरकार को भी इंश्योर करना पड़ेगा और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि छात्रों के मन में न कोई दुविधा हो और न किसी भी प्रकार के छात्रों के मन में परीक्षा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो। इसलिए भारत की सरकार को मजबूत और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी नीट पीजी जो पोस्टपोन्ड हुआ है, अब नीट का मतलब भारत में ये हो गया है कि नो इंट्रेंस एग्जाम एंड टेस्ट इन इंडिया। जो ये हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है। फोर्डा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हमारी मांग है कि ये जो नीट पीजी पोस्टपोन हुआ है, इसका जल्द से जल्द दोबारा से डेट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और क्या मतलब है जब नीट पीजी कराने में या कोई भी एग्जाम कराने में एनटीए, एनबीए या कंसर्न मिनिस्ट्री इसको नहीं करा पा रही है, तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।